पहले देखो टेरिटरी का बहुत नुकसान कर गया, ये हमारे राजाओं को मार गया, हमारा धन तो हमें कभी दिक्कत नहीं, धन लूट लेता दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी चला गया, बड़े राजा जो बन सकते थे उनको खत्म कर गया। जैसे पृथ्वीराज इंडिया का राजा बनने की लायकियत का लड़का था, यंग था, बहुत ज्यादा जवान, बिल्कुल, उसको मार गया, तो उसके बाद फिर बच्चा ही क्या। जयचंद तो काफी एज्ड थे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस मैटर करता है, उनको भी खत्म कर गया। यानी इंडिया का नुकसान इस फॉर्म में है कि इस पूरी बेल्ट में अब कोई ताकतवर राजा नहीं है जो कि इनसे लड़ सके। इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे एरिया पे कब्जा जमा लिया और अपने गुलामों को वहां का मालिक बना के छोड़ दिया। 1206 में जब ये मर गए, गौरी जब खत्म हो गया गौरी का चैप्टर, तो उसके बाद बख्तियार खिलजी तो मर गया, मैंने बताया, इसको इसी के एक सरदार ने मार दिया। यलदौज जो अपने गुरु के पीछे पीछे जाता था, वो गौरी का राजा बन गया, क्योंकि गौर इलाके का, क्योंकि वहीं का था वो, तो भाई राजा मर गया तो मैं की प्रॉपर्टी का। जो ये कुबाचा था, ये सिंध मुल्तान के आसपास रह गया और लाहौर से लेके दिल्ली तक का इलाका पूरा ऐबक ने संभाल लिया। इनमें से राजा अभी कोई नहीं है, ये गुलाम है। किसके गुलाम है? गौरी के। तो आज हमने गौरी की लाइफ को देखा कि गौरी कैसे कैसे उभरा, कैसे छोटे से इलाके को स्वतंत्र गौरी के भाई ने कराया। फिर भाई का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गौरी का। गौरी ने राजा बनने के महज दूसरे साल में 1173 में बना, 75 में इंडिया पे अटैक किया और स्टार्टिंग के अटैक में एक दो में जीता, लेकिन 78 की लड़ाई में, अनहिलवाड़ की लड़ाई में, हमारे एक छोटे से राजा नायिका देवी विधवा औरत ने अपने बेटे भीम सेकंड का को डायरेक्शन सही दी और वो जीत गया। तुम ये सोचो, जब एक औरत इतनी इंटेलिजेंट थी तो अगर सारे लोग मिलकर लड़ते तो क्या गौरी को बड़ी हस्ती था? नहीं। लेकिन हमारी कमी कि हमें यूनिटी नहीं थी, हमें राजनीतिक एकता नहीं थी, सामाजिक एकता नहीं थी, जिसका नुकसान पूरे भारत को उठाना पड़ा। एक एक आदमी को नुकसान हुआ उन गलतियों का जो कि इतिहास में की गई है। तो इस तरह से भारत पर अधिकार, एक बड़े हिस्से पर अधिकार हो गया नौकरों का। ये किसके नौकर हैं? मोहम्मद गौरी के। गुलामों ने यहाँ राज किया और फिर धीरे धीरे इंडिया में दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, जिसमें कि गुलाम वंश पहला वंश आएगा, जिसमें सारे नौकर थे। कभी वो नौकर राजा बनके यहाँ के राजाओं पर राज करेंगे। देखो तुम तेज कितने रहे होंगे। गुलाम है, गुलाम मतलब नौकर, किसी के अंडर काम करने वाला, और यहाँ के राजाओं पे हावी सिद्ध होंगे। कितनी थी, मुट्ठी भर सेना ले लेके आते थे। हमारी इतनी विशाल सेना, इतने समृद्ध, इतने अमीर, लेकिन हम इनको भगा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं थी। तो आज हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज के में से नोट्स कुछ नहीं बनाना, आज मैंने सिर्फ समझाया है। आज की क्लास बेस का काम करेगी। अब कल जो पढ़ेंगे वो नोट्स के फॉर्म में और कहानियां दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक सभी की समझ में आया होगा। इसको ढंग से सुन लेना। कहानी अगर समझ में आ जाएगी ना, कल नोट्स लिखवा दूंगी, कल मैं स्लाइड्स बना लूंगी। बना मैंने आज भी रखी है, लेकिन अब वो समझ मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, तो स्लाइड्स से मैं कल उसको नोट्स के फॉर्म में आपको दिखा दूंगी, उनको उतार लेना। आज की कहानी 2 बार सुन लेना, ये फिर इतिहास आगे पूरा, अब जो अगले 15 दिन क्लासेस चलेंगी ना, उनका बेस है आज की क्लास, क्योंकि गौरी के ही हैं ये। चाहे गुलाम हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, ये सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गौरी और गजनी के इलाके को ही बिलोंग करते थे, अफगानिस्तान को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ढंग से पढ़ते रहो, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहो। थैंक यू। बाकी कल मिलेंगे। आज की क्लास में से किसी को नोट्स नहीं बनाने, कल वाली क्लास में से नोट्स बनेंगे। थैंक यू।